Hello everyone and welcome to our channel. In this video we are going to discuss the limitation of planning. We have already discussed what is planning. It means deciding in advance what to do and how to do. It means deciding the future course of action. And whenever we are deciding the future course of action, we make some assumptions regarding the future. And it may be quite possible that these assumptions may not be accurately predicted. And that is the reason whatever we have planned, the things are not going according to that plan. And maybe due to the changes in the external factor, there is a changes in the environmental factors, there may be changes in the government policies, there may be the intervention by the government in our business, there may be changes in the legal regulation, maybe changes in the society expectation. Things may not turn into the best interest of the business. And that is the reason, even though we are planning in a best way, we are not getting success. Clear? So in this we are going to discuss what are the major limitations of the planning. The first thing, जब हम बात करते हैं कि प्लानिंग की पहली लिमिटेशन क्या है, इट लीड्स टू रिजिडिटी. जो प्लानिंग होती है समटाइम्स क्या होती है, रिजिडिटी को क्रिएट करती है. कैसे? जब भी हम प्लान करते हैं, प्लानिंग इज डन टू अचीव सम गोल. हमने सबसे पहले जब प्लानिंग का प्रोसेस किया था, हमने गोल को क्या किया था, सेट किया था. तो प्लानिंग इज डन टू अचीव अ गोल. प्लानिंग हमेशा एक गोल को अचीव करने के लिए की जाती है. एंड दीज प्लान्स, ये प्लान्स क्या करते हैं, डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. एग्री? जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा एक गोल को अपने नज़र में रखते हैं कि वी वांट टू अचीव 10% प्रॉफिट, वी वांट टू स्कोर दीज मार्क्स. तो हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी प्लानिंग्स होती है ना, वो क्या करती है, इस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को क्या करती है, डिसाइड करती है, बिकॉज दे वांट टू अचीव सम गोल. क्लियर? एंड समटाइम्स जब क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, समटाइम्स बिकॉज प्लान्स ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, कब किसने क्या करना है. समटाइम्स मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन, वो कई बार इस सिचुएशन में नहीं होते हैं टू चेंज दैट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. एंड दिस काइंड ऑफ रिजिडिटी कि हमने चेंज नहीं करना है, जैसा किया है हम वैसा ही चलेंगे, तो दीज काइंड ऑफ रिजिडिटी लीड्स टू द प्रॉब्लम. इससे क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है. सो पहली चीज़, सम फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी अलाउड. कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या करनी चाहिए, अलाउ करनी ही चाहिए. आपके मैनेजर ने एक एक चीज़ डिसाइड कर ली है, सडनली क्या होता है, सिचुएशन चेंज होती है. और मैनेजर क्योंकि एक हर चीज़ को पहले से ही स्पेसिफाई कर चुका है किसने क्या करना है, कब करना है, तो जब सिचुएशन चेंज होती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, चेंज नहीं कर पाता, तो उससे रिजिडिटी आ जाती है. एंड क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है तो वो प्लान नहीं काम करेगा, इसलिए क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, यू आर नॉट एबल टू अचीव द गोल. इसलिए कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर देना चाहिए, अलाउ कर देना चाहिए, सो दैट अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होती है, सिचुएशन चेंज होती है, तो हम क्या कर सके, प्लानिंग को अकॉर्डिंगली क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके. बट होता क्या है, क्योंकि हम नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं करते, हम और चीज़ें अल्टरनेटिव नहीं सोच के चलते, सिचुएशन के बारे में नहीं सोच के चलते हैं, तो समटाइम्स वो प्लानिंग क्या कर देती है, रिजिडिटी क्रिएट कर देती है. नाउ द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग जब हम डिस्कस करेंगे, इट मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट. हमने जब चैप्टर 3 किया था एनवायरनमेंट का, तो उसमें हमने स्टडी किया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरह के कंपोनेंट होते हैं, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. देन जब हम बात करते हैं इन एनवायरनमेंट्स की, दिस एनवायरनमेंट इज़ वेरी मतलब कि डायनामिक इन नेचर एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट what may happen in the future. So because it is difficult to predict accurately future course of action,
क्लियर। तो वेन एवर अ सिचुएशन चेंज, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो जाती है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज स्टेबल नहीं है, बाई चांस कोई नेचुरल क्लैमिटी जैसे इस टाइम पे कोविड-19 आ गया, तो जितनी भी प्लानिंग की हुई थी वो फेल हो गई। तो कई बार क्या होता है कि न्यू कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर कर जाता है, आपके जो भी प्लान्स है वो सारे अपसेट हो जाते हैं। दैट मीन्स यू नीड टू चेंज दैट प्लान, आपको रिवाइज करने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बिकॉज प्लानिंग कैन नॉट फोरसी ईच एंड एवरीथिंग, तो उस टाइम पे ये क्या कर देता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इट मे बी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बिकॉज प्लानिंग कैन नॉट फोरसी ईच एंड एवरीथिंग। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग, so it act as obstacle in the effective planning। तो इससे क्या होता है, obstacle create होते हैं in the effective planning। Done। and the next one, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिमिटेशन की, तो है प्लानिंग reduces creativity। नॉर्मली क्या होता है कि प्लानिंग इज डन बाय, जो प्लान्स होते हैं, प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन करते हैं, हमेशा टॉप मैनेजमेंट करते हैं। इन रेस्ट ऑफ द मैनेजर, रेस्ट ऑफ मैनेजर्स जस्ट इम्प्लीमेंट द प्लान। वो उस प्लान को क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लानिंग करता कौन है, टॉप मैनेजमेंट, और बाकी जो मैनेजर्स है वो क्या करते हैं, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू डेविएट फ्रॉम द प्लान की, नाउ नोट दे आर परमिटेड, ना ही उनको ये परमिशन दी जाती है कि वो अपने बिहाफ पे, अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पे काम करें। उन्हें वही करना है जो उन्हें अलाउ किया जाता है। सो समटाइम्स इवन द मैन वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, most of time even the workers do not attempt to act on their own, कि वो अपने बिहाफ पे क्या करे, काम करे। सिंपली वो क्या करते हैं, दे जस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स, जैसे उन्हें कहा जाता है वो उसको वैसे ही करते हैं। एंड दैट इज अ रीजन देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग इनोवेटिव, एंड दिस लीड्स टू द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग करता कौन है, टॉप मैनेजमेंट, और बाकी मैनेजर सिर्फ उसे क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। वर्कर्स को नहीं ये अलाउ किया जाता है कि वो अपनी मतलब कि खुद के बेसिस को यूज़ करे, खुद की नॉलेज को यूज़ करे। वो सिर्फ कैरी आउट करते हैं ऑर्डर्स को जैसा उन्हें कहा जाता है। इसलिए कुछ भी नया नहीं होता, कुछ भी क्रिएटिव नहीं होता है, एंड दैट लीड्स टू द लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। मतलब प्लान करने में इतना टाइम लग जाता है, इट कंज्यूम्स सो मच टाइम दैट नथिंग लेफ्ट फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम बचता ही नहीं है। डन। एंड नेक्स्ट वन, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब ह्यूज कॉस्ट में क्या है कि जब भी हम प्लान्स करते हैं ना, इट नीड अ लॉट ऑफ टाइम, इट नीड लॉट ऑफ मनी। जैसे हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो प्लानिंग की हर चीज़ को कैलकुलेशंस करते हैं डिटेल में। जब हम प्लानिंग करने जाते हैं, उसकी एक्यूरेसी को हम चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे बोर्ड रूम मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स विद द एक्सपर्ट्स होती है, डिस्कशन होती है विद द एक्सपर्ट्स। डन। और इवन हम अपनी कई बार प्लानिंग की सक्सेस को चेक करने के लिए प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जाके टेस्टिंग के लिए हम कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, अपने प्लान्स को थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करके देखते हैं टू चेक द वायबिलिटी ऑफ प्लान, कि वो प्लान वाइबल है या नहीं है, वो पॉसिबल भी है या नहीं है। एंड इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। इसको क्या होती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। एंड जब हम बात, एंड द नेक्स्ट लिमिटेशन इज इट डज नॉट गारंटी सक्सेस।
अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है, टू गेट सक्सेस प्लान्स नीड टू बी ड्रॉ अप प्रॉपरली। हमें प्लान्स को प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, ड्रॉ अप करना पड़ता है। एंड समटाइम्स क्योंकि आपकी सक्सेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैनेजर्स की टेंडेंसी क्या होती है, मैनेजर्स हैव अ टेंडेंसी टू रिलाई ऑन, रिलाई मतलब वो निर्भर रहते हैं, रिलाई ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान, टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान। वो सोचते हैं कि जो पहले हमारा वो प्लान सक्सेसफुल था ना, हम उसी को दोबारा से लगा के करते हैं कि पहले भी हमने ये ट्राई किया था तो हम बहुत सक्सेस हमें मिली थी, तो हम दोबारा भी ऐसा करके देखते हैं। बट इट मे नॉट ऑलवेज ट्रू कि जस्ट बिकॉज एक प्लान पहले अच्छे ढंग से काम करता था, इट इज़ नॉट ट्रू दैट just because that plan has worked before, उस प्लान ने पहले काम किए, that plan has worked before, it will work again, वो दोबारा से भी काम करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं, देयर मे बी अननोन फैक्टर्स। तो जिससे क्या होता है कि जो आपकी प्लानिंग होती है, दैट प्लानिंग आपके लिए वो वैसे ही सक्सेसफुल नहीं होती है, तो दैट डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपने एक प्लान किया, प्लानिंग आपको लगता था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी, तो दैट डजंट मीन कि नेक्स्ट टाइम पे भी वो आपके लिए उतनी ही सक्सेसफुल हो। तो देयर मे बी अननोन फैक्टर, दैट इज़ द रीज़न आपकी प्लानिंग उतनी अच्छे ढंग से काम ना करे। तो इसलिए प्लानिंग ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस दे, बट हाँ हम स्टिल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि प्लानिंग करने से क्या होता है कि आप फ्यूचर को कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर पाते हो और कहीं ना कहीं उसे फेस करने के लिए क्या करते हो, अपने लिए एक प्लान ड्रॉ कर पाते हो।